हेलो दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों ने डेडपूल एंड वुल्वरीन देख ली होगी और अगर नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो मूवी देख लो क्योंकि इस वीडियो में ढेर सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। ये मूवी बहुत ही लाजवाब है और थिएटर्स में सीटियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो अब बहुत हो गई बातें, अब सीधा चलते हैं अपनी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी की एंडिंग समझने के लिए हमें पहले कुछ कैरेक्टर्स को समझना होगा। जैसे कि सबसे पहले है मिस्टर पैराडॉक्स, जो टीवीए का एक एजेंट है, बट जब से लोकी टीवीए पर राज कर रहा है उसके बाद से टीवीए का काम करने का तरीका ही चेंज हो चुका है और उसे यानी पैराडॉक्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है क्योंकि पहले जहां जिस टाइमलाइन में प्रॉब्लम होती थी ये लोग उसे डिस्ट्रॉय कर देते थे, वहीं अब जैसा हो रहा है वैसा होने दिया जाता है। इवन अगर कोई टाइमलाइन मर रही है तो उसे ये लोग मरने देते हैं, चाहे इसमें हजारों साल का समय क्यों न लग जाए। और यही होता है इस मूवी में भी, जहाँ डेडपूल जिस टाइमलाइन में है वो टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होने वाली है क्योंकि इस यूनिवर्स का एंकर विंग मर चुका है और इस यूनिवर्स का एंकर विंग कोई और नहीं बल्कि अपना वुल्वरीन है। बट प्रॉब्लम यह है कि इस टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय होने में अभी भी काफी साल का समय बचा हुआ है और इसी चीज से पैराडॉक्स बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए उसने एक थ्रेडरिपर नाम का डिवाइस इस टाइमलाइन में लगा दिया है जिससे ये यूनिवर्स कई सालों की जगह अब बस 72 घंटों में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कैसेंड्रा नोवा। कैसेंड्रा अपने चार्ल्स जेवियर की बहन है जो अपने भाई से नफरत करती है क्योंकि उसके हिसाब से चार्ल्स उसकी पावर को लिमिट करना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था। बट जब से कैसेंड्रा वॉइड में आई है तब से वो फुल पोटेंशियल में अपने पावर को यूज कर सकती है और यही पॉइंट पैराडॉक्स और कैसेंड्रा को कनेक्ट करता है। जहां जैसे ही कैसेंड्रा को टाइम रिपर डिवाइस के बारे में पता चलता है वो डेडपूल के टाइमलाइन में आ जाती है और वो उस डिवाइस की मदद से सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं बल्कि सारे टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है और वो यही करने के लिए टाइम रिपर के मैटर और एंटी मैटर को यूज करती है जिससे कि टाइम को इंस्टेंट ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। और यहीं पर एंट्री होती है डेडपूल और वुल्वरीन की, जिसको पैराडॉक्स बताता है कि अगर मैटर और एंटी मैटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो डिवाइस डिस्ट्रॉय हो सकता है। बट ये कोई आम शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसलिए जो कोई भी इस डिवाइस को शॉर्ट सर्किट करेगा वो मारा जाएगा। और यहीं पर हम डेडपूल और वुल्वरीन का पैचअप देखते हैं जो मिलकर उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करते हैं। बट यहाँ पर दोनों की हीलिंग फैक्टर कंबाइंड हो जाती है और दोनों ही सर्वाइव कर जाते हैं। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन पर आए तो मूवी के स्टार्ट में ही हमें क्रिस इवान के ह्यूमन टॉर्च के कैरेक्टर का कैमियो देखने को मिला था। यह कैरेक्टर हमें वॉइड में भी देखने को मिलता है जो कैसेंड्रा नोवा के अगेंस्ट है। जिसके बाद यहीं पर कैसेंड्रा के लोग वुल्वरीन, डेडपूल और जॉनी को पकड़ लेते हैं, जहां डेडपूल कैसेंड्रा से बोलता है कि जॉनी ने कैसेंड्रा को बहुत ही गंदी गंदी गालियां दी हैं और काफी कुछ गलत भी बोला है उसके बारे में। जिसके बाद कैसेंड्रा ने जॉनी को वही मार दिया था। इसी सीन को पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्सटेंड किया गया है जहां हमें दिखाया जाता है कि जॉनी ने सच में कैसेंड्रा को काफी भला बुरा बोला था, जिसके बाद ही उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। बेसिकली पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल ने अपनी सफाई दी है। तो भाई अपना डेडपूल उतना भी झूठा और मक्कार नहीं है जितना हम उसे अभी तक समझते आ रहे थे। तो दोस्तों ये थी डेडपूल एंड वुल्वरीन की पोस्ट क्रेडिट सीन और एंडिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।